कुछ टाइम पहले मुझसे पूछा गया कि बिलाल भाई अगर आपसे कैमरे के बारे में पूछा जाए किसी मोबाइल फोन के तो आप किस मोबाइल फोन का कैमरा सेलेक्ट करेंगे, और मैंने वहां पर ओप्पो बोल दिया। अब आप में से कुछ लोग ये मुझे नीचे बोलने लग गए कि बिलाल भाई शायद आपको मोबाइल फोन का पता नहीं है, आप आईफोन को नहीं जानते, आप इस कंपनी को नहीं जानते। बट मैं उन सब लोगों को कहना चाहूंगा कि भाई यकीन करो, आप ओप्पो को नहीं जानते। आज की इस वीडियो के अंदर जो फोन मैं अनबॉक्स करने वाला हूं ये ओप्पो की हाईएस्ट एंड डिवाइस है, और जब मैं वो वीडियो बना रहा था मैं इसी डिवाइस के बारे में रेफर कर रहा था। मैं वीडियो को शुरू करने से पहले आपको ये बता सकता हूं कि जितने कैमरे और जितने क्रेजी कैमरे इस फोन के अंदर लगे हुए हैं, आज तक इस चैनल के ऊपर कोई मोबाइल छोड़ो कोई कैमरा भी नहीं आया कि वो इतना बेहतरीन कैमरा लेकर आ सके। ये जो मोबाइल फोन है ये जेन्युइनली, अगर मोबाइल फोन वाला पार्ट इसमें से निकाल दिया जाए तो एक कैमरे के तौर पर भी सेल आउट हो सकता है, और ये है ओप्पो का Find X9 अल्ट्रा। अब इसके नाम के अंदर जो अल्ट्रा है ये बगैर वजह के नहीं डाला गया, ये अल्ट्रा है, इसके अंदर हर चीज को मैक्सिमम लेवल पे रखा गया है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ओप्पो और हैसलब्लैड की ब्रांडिंग की गई है। अब जनरली मुझे ये जो कंपनीज है ना, जिस तरह ये कैमरा कंपनीज है कोलैबोरेशन करती हैं, इनका कभी भी फायदा नजर नहीं आया। लेकिन ये वाहिद फोन है जिसमें मुझे लग रहा है ये जो हैसलब्लैड की ब्रांडिंग है ये एक्चुअल में फर्क डालने वाली है। अब क्योंकि ये एक अल्ट्रा फोन है तो इसके अंदर जो बाकी स्पेसिफिकेशंस है वो अल्ट्रा ही होने वाली हैं। हम इसके कैमरा पे फोकस करेंगे, बट मैं आपको इसकी बाकी स्पेक्स भी बता दूंगा। जो वेरिएंट हमारे पास मौजूद है ये 12GB 512GB वाला है, इसका 16GB 1TB वाला वेरिएंट भी आता है, तो वो चीज जरूर है। जो कलर हमारे पास मौजूद है ये इसका स्पेशल एडिशन कलर है। एसेंशियली ये कलर भी नहीं है, ये इसका एक डिजाइन है जो कि हैसलब्लैड के एक पुराने कैमरा से इंस्पायर्ड है। मैं इतना ज्यादा इस फोन को इसलिए हाइप अप कर रहा हूं भाई कि लिटरली ये वाहिद फोन है जिसके बारे में ना जब ये ऑफिस में आया है ना तो टीम के हर बंदे ने पूछा है कि भाई ये कैमरा कैसा है इस फोन का, क्योंकि ये वाकई ही एक नेक्स्ट लेवल डिवाइस है। अच्छा, अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस भी इसका काफी डिफरेंट है। अगर आप बॉक्स को देखते हैं तो यहाँ पर छोटी सी एक स्लिट दी हुई है, तो ये काफी प्रीमियम किस्म का अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड कर देता है। सबसे पहले आपको ये एक बुकलेट सा देखने को मिल जाता है जिसके अंदर एक कार्ड है जो कि आपको ये बता रहा है कि बेसिकली आप एक प्रीमियम डिवाइस को जो है वो अनबॉक्स कर रहे हैं। फिर आपको आपका जो मोबाइल फोन है वो देखने को मिल जाता है, एंड ये एक चौंकी बॉय है, कोई सस्ता या पतला मोबाइल फोन नहीं है, ये अच्छा वाला मोटा है, और उसके पीछे क्या रीजन है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बॉक्स के अंदर फर्दर आपको ये अडेप्टर देखने को मिल जाता है जो कि ओप्पो का सुपर वूक 100 वॉट वाला अडेप्टर है। ये मोबाइल फोन 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। आपकी सिम इजेक्शन पिन है, टाइप A to C वाली केबल है, एंड आई एम अज्यूमिंग कि इसके अंदर आपका जो केस है, अच्छा केस है, और भाई पेपर वर्क जो है वो यहाँ पर दिया गया है। पेपर वर्क काफ़ी सारा है, और केस जो है वो भी कोई आम केस नहीं है, ये बना हुआ सिलिकॉन से है, बट इसकी जो लुक और फील है वो काफी ज्यादा प्रीमियम है। अगेन इस पे भी ओप्पो की ब्रांडिंग की हुई है, एंड दिस फील्स वेरी वेरी प्रीमियम। इस केस को हम साइड पे रख देते हैं और जरा मोबाइल फोन की तरफ आ जाते हैं। अब पहली लुक में आपको ये जो मोबाइल फोन है देख के ही समझ आ जाती है कि आप एक हाई एंड डिवाइस जो है उसको अनबॉक्स कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया है कि हैसलब्लैड के कैमरा से ये मोबाइल फोन जो है वो इंस्पायर्ड है। जिनको नहीं पता, हैसलब्लैड वही कंपनी है जिसका कैमरा चांद पर गया था। जब चांद पर कैमरा भेजना था दुनिया में पहली दफा किसी इंसान ने चांद पर जाना था, तो जो कंपनी कैमरा बना रही थी वो यही हैसलब्लैड वाली कंपनी है, और आज भी इनके जो कैमराज हैं वो हैंडमेड होते हैं। तो दिस इज अ वेरी प्रेस्टिजियस कंपनी, और इनका एक एक कैमरा जो है वो 1-1 करोड़ रुपए से ऊपर का होता है। बट यहाँ पर आपको इसकी फिनिश जो है वो नजर आ रही है, ओप्पो की ब्रांडिंग की गई है, ये लेदर टाइप की फिनिश दी गई है। बैक पर जो कैमराज है आपको देखकर शायद लग रहा हो कि किसी भी दूसरे अल्ट्रा फोन जैसा है, बट अगर मैं आपको ये बताऊं कि सिर्फ इस मोबाइल फोन के बैक साइड के ऊपर जो कैमरे लगे हुए हैं वो 500 मेगापिक्सल्स के हैं मिलाकर, तो शायद आप यकीन ना करें। इस मोबाइल फोन के बैक साइड के ऊपर आपको 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिल जाता है, 200 मेगापिक्सल का ही 3x ऑप्टिकल जूम वाला कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए क्रेजी होने वाला है। बट अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई हम तो दूसरे फोन्स के अंदर 6x तक भी ऑप्टिकल जूम देखते हैं, तो भाई ऐसा नहीं है कि इसके अंदर एक ऑप्टिकल जूम है। इसके अंदर मेन कैमरा है 200 मेगापिक्सल का 3x है, फिर 50 मेगापिक्सल का 10x ऑप्टिकल जूम वाला कैमरा देखने को मिल जाता है, यानी कि आप 10 गुना तस्वीर को जूम इन कर सकते हैं और आपको किसी भी किस्म का क्वालिटी लॉस नहीं मिलेगा। और ये सब कुछ करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा सेंसर लगाने की भी जरूरत नहीं है, ये सब कुछ इसके अंदर बिल्ट इन है। और उसके अलावा आपको 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी देखने को मिल जाता है, और ये सब कैमरे
हैसेलब्लैड की तरफ से ट्यून भी किए गए हैं। चीजें यहां पर एंड नहीं हो जाती, यहां पर एक लूमो सेंसर दिया गया है जो कि दो काम करता है, एक तो लाइट को अडेप्ट करता है और दूसरा ये अंदाजा लगाता है कि अगर रात में आप फ्लैश लाइट यूज करते हैं तो इसने फ्लैश को कितना दूर भेजना है। मतलब अगर आप किसी और बंदे की पिक्चर खींच रहे हैं जो कि जरा दूर खड़ा है और आप पोर्ट्रेट खींच रहे हैं तो ये फ्लैश को एक लेजर लाइट की तरह दूर मारेगा, और अगर आप किसी बंदे की करीब से पिक्चर खींच रहे हैं तो ये उस लाइट को करीब से फैला के मारेगा। इसके अलावा यहाँ पर नीचे वाली साइड पर एक छोटा सा सेंसर आपको नजर आ रहा होगा। ये जो छोटा सा सेंसर है ये 3.2 मेगापिक्सल का सेंसर है और इसका सिर्फ एक काम है कि ये रियल कलर्स को रिकॉर्ड कर सके, यानी कि जब आप किसी चीज की पिक्चर खींचे उसमें जो रेड कलर है वो एग्जैक्टली वैसा नेचुरल रेड लगे जिस तरह उसको लगना चाहिए, और ये कलर साइंस के लिए सेपरेट सेंसर लगाया गया है। चीजें यहां पर एंड नहीं हो जाती, ये पूरा मोबाइल फोन ही एक अल्ट्रा मोबाइल फोन है। साइड पर अगर आप देखते हैं आपकी पावर की, वॉल्यूम रॉकर की, और उसके अलावा ये साइड्स एरिया दिया गया है जो कि एसेंशियली आपका शटर बटन भी है और एक प्रेशर सेंसिटिव एरिया भी है, जिसके थ्रू ना सिर्फ आप तस्वीरें खींच सकते हैं, वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं, बल्कि आप इसके ऊपर स्लाइड करके जो है वो अपने कैमरास को भी शिफ्ट कर सकते हैं। एंड आई कैन टेल यू दिस दैट दिस इज द स्मूथेस्ट बेसिकली इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस बटन। उसकी रीजन ये है कि ये बटन हमने दूसरे फोन्स के ऊपर भी देखा है, बट जनरली वो बड़ा फ्लेकी होता है, यहां पर ऐसा नहीं है। ये ऑरेंज कलर का रखा गया है। बाय द वे इस मोबाइल फोन का एक ऑरेंज कलर का वेरिएंट भी आता है, बट मेरा पर्सनल फेवरेट इसका यही कलर है। साइड पर आपके पास ये बटन देखने को मिल जाता है जो कि बाय डिफॉल्ट आपके एआई असिस्टेंट को कॉल करने के लिए है, बट आप इसको किसी भी चीज के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप इसको एसेंशियली किसी भी काम के लिए यूज कर सकते हैं और इसको आप अपने हिसाब से सेटअप भी कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप फ्रंट साइड की बात करते हैं तो फ्रंट साइड पर भी ये मोबाइल फोन मुकम्मल तौर पर अल्ट्रा है। 6.83 इंचेस का आपको यहाँ पर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है और ये जो एमोलेड डिस्प्ले है ये एक LTPO पैनल होने के साथ साथ 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के ऊपर काम करता है। तो दिस इज एक्चुअली अ वेरी पावरफुल पैनल। यहां पर आपको जो पीक ब्राइटनेस है वो भी काफी ज्यादा सॉलिड देखने को मिल जाती है। इंटरनल्स की अगर आप बात करते हैं तो ऑब्वियसली दिस इज एन अल्ट्रा फोन, तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 है। बट जिस चीज ने हमें सरप्राइज किया वो ये है कि आज तक हमने जितने भी फोन्स इस प्रोसेसर के साथ देखे हैं उनमें आई थिंक सबसे ज्यादा स्कोर इसी मोबाइल फोन का आया है जो कि 4 मिलियन के करीब है। दिस इज एन इनसेन नंबर, और इसका मतलब ये भी है कि आप कोई भी चीज इस मोबाइल फोन के ऊपर फेंक दें ये मोबाइल फोन स्लो नहीं होने वाला, क्योंकि इससे ज्यादा Antutu का स्कोर हमने किसी और फोन पे पहले कभी देखा ही नहीं है। बाकी भाई क्योंकि ये मोबाइल फोन ओप्पो का अल्ट्रा फोन है तो यहाँ पर ओप्पो ने सॉफ्टवेयर वाली साइड पर भी कहीं पर ना पैसे बचाने की नहीं कोशिश की। मैं एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्या बात कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर अगर आप सॉफ्टवेयर के अंदर जाते हैं तो आपको ओप्पो का लेटेस्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ColorOS 16 वो देखने को मिल जाता है। बट उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर आप ओप्पो AI के अंदर जाते हैं तो आपको ये माइंड पायलट नाम की एक चीज जो है ये देखने को मिल जाती है और ये बड़ा ही क्रेजी है। आपने चैट जीपीटी सुना होगा, आपने परप्लेक्सिटी सुना होगा, आपने गूगल का जेमिनाई सुना होगा। इन सब टूल्स के अंदर आपको इनकी अपनी सॉफ्टवेयर खोलनी पड़ती है और आपको इनसे बात करनी होती है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि ओप्पो ने इन सब को मिलाकर एक सॉफ्टवेयर में डाल दिया है जहां पर आपको जब जिस टूल की जरूरत पड़े आप उसको कॉल कर सकते हैं, तो शायद आप यकीन ना करें बट ओप्पो ने एग्जैक्टली यही किया है। ये माइंड पायलट नाम की जो सॉफ्टवेयर है, आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर एक ही टाइम पर चैट जीपीटी, जेमिनाई और परप्लेक्सिटी को यूज कर सकते हैं। मतलब ये है कि आप एक बात चैट जीपीटी से पूछकर दूसरी बात परप्लेक्सिटी से पूछ सकते हैं। और इसकी कमाल बात यह है कि ये कॉन्टेक्स्ट अवेयर रहता है। मतलब ये है कि अगर आप दरमियान में स्विच करेंगे ये तब भी उसको ऑटोमेटिकली स्विच करा देगा। आपको पूरी जो कहानी है वो दूसरे AI को बताने की जरूरत नहीं है। एंड आई थिंक दिस इज द फ्यूचर ऑफ AI, जहां पर जितने भी AI के सिस्टम्स हैं वो किसी एक सॉफ्टवेयर के अंदर इंटीग्रेट होंगे। हम उस सॉफ्टवेयर से बात करेंगे और वो जो काम जो AI बेहतर करता है उससे कर रहा होगा। अभी माइंड पायलट वाला फीचर और इसके अलावा बहुत से फीचर ओप्पो की एक और डिवाइस में भी आ रहे हैं जो कि रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर लॉन्च होने की खबरें आ रही हैं और ये बहुत जल्द पाकिस्तान में लॉन्च हो भी जाएगी। मैं नाम तो नहीं बता सकता बट काफी क्रेजी होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप कैमरा सिचुएशन की बात करते हैं तो क्योंकि ये मोबाइल फोन कैमरा सेंट्रिक फोन है तो इसके अंदर सॉफ्टवेयर के भी बहुत ज्यादा फीचर्स दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर आपको 8K वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाती है जिसके अंदर आप 3x के ऊपर भी 8K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और अगर आप इसको 4K पे मूव कर लेते हैं तो आपका जो 10x ऑप्टिकल जूम वाला कैमरा है वो भी प्ले के अंदर आ जाता है और आप 10x के ऊपर भी वीडियोस जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैं ये 10x वाली वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो सके कि
कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, और ये वीडियो इतनी स्टेबल निकल कर आती है कि आप भी एक दफा परेशान हो जाएंगे। कोई बंदा मान सकता है कि ये जो वीडियो इस टाइम आप लोग देख रहे हैं ये 10x जूम के ऊपर बनाई गई है। इनफैक्ट अगर आप इस मोबाइल फोन के कैमरा सिचुएशन की बात करते हैं तो हमने यहाँ पर बहुत सी पिक्चर्स ली थी, और इन पिक्चर्स के जो रिजल्ट्स हैं वो देखकर आप एक बार सरप्राइज रह जाते हैं। लाइक इस बंदे के माथे पे जो स्वेट आया हुआ है वो तक ये कैमरा जो है वो दिखा रहा है। एंड इसके अंदर आपको ऑब्वियसली जो रेनो के एआई फीचर जो हम पाकिस्तान में रेनो में देखते भी हैं वो सारे देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर अगर ये पिक्चर आप देखें तो ये इसकी नेचुरल लुकिंग पिक्चर है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि शेडोज बहुत ज़्यादा हैं, बट अगर आप इसका एआई रिकम्पोज यूज़ करते हैं तो ये आपके फेस को क्लियर आउट कर देता है और जितने भी शेडोज है वो रिमूव कर देता है। ये उस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है जहाँ पर आपके पास इस तरह की स्टूडियो लाइट्स मौजूद नहीं होती। अब बैक कैमरा की मैंने बहुत सी चीज़ें आपको बता दी हैं, तो मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगा कि जिस तरह ओप्पो ने रेनो के अंदर एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा को सेल्फी कैमरा बनाया था, ओप्पो ने वही चीज़ यहाँ पर भी की हुई है, बट फर्क ये है कि दिस इज अ 50 मेगापिक्सल का कैमरा और ये 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड रिकॉर्ड कर सकता है। इनफैक्ट ये वीडियो जो आप लोग इस टाइम देख रहे हैं ये ओप्पो के Find X9 अल्ट्रा के फ्रंट कैमरा से रिकॉर्डेड है और मैंने लाइटिंग को बिल्कुल चेंज नहीं किया। एंड आई थिंक ये पहली बार है कि मुझे शायद ये लग रहा है कि जो मेरा मेन कैमरा है उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट जो है ये मोबाइल फ़ोन प्रोवाइड कर रहा है। और आप लोगों ने नीचे कमेंट्स में बताना है कि इसके बारे में आपके क्या ओपिनियंस हैं। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अल्ट्रा वाइड रिजल्ट भी जो है वो प्रोवाइड करता है, एंड दिस इज रिकॉर्डेड इन 4K 60 फ्रेम्स पर सेकेंड। बाकी यार अगर आप बाकी चीज़ों की बात करते हो तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइस कैंसिलेशन के माइक्रोफोन्स हैं, ऊपर भी दिया गया है, नीचे भी नॉइस कैंसिलेशन के माइक्रोफोन है। इवन ये जो कैमरा है इसके साइड पर भी नॉइस कैंसिलेशन का माइक्रोफोन है। IP68 69 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस भी देखने को मिल जाती है। SGS ड्रॉप प्रोटेक्शन भी दी गई है। इस मोबाइल फोन के अंदर 7060 mAh की बैटरी भी लगी हुई है। ये 50 वॉट्स की वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है, 100 वॉट्स की वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो कहने का मकसद ये है कि वो हाइलाइट्स जो कि आप एक मॉडर्न फोन से, एक हाई एंड फोन से एक्सपेक्ट करते हैं वो सब यहाँ पर अवेलेबल है। बट अगर आप इस फोन के मेरे फेवरेट फीचर के बारे में बात करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मोबाइल फोन है इसका सबसे बड़ा फीचर जो है इस मोबाइल फोन के बैक कैमराज होने वाले हैं। और हमें रूमर्स मिल रहे थे कि ओप्पो बहुत जल्द जो है एक हैंडहेल्ड कैमरा बनाने वाला है। इस फोन को देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ओप्पो ये कैमरा बनाता है तो आई थिंक दैट कैमरा विल बी अ लॉट मोर सक्सेसफुल। उसकी रीजन ये है कि ओप्पो की कैमरा पावर का अंदाजा हमें इस फोन से डेफिनेटली हो जाता है। नीचे कमेंट्स में बताइएगा कि इस फोन के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं। आप लोगों को जब ओप्पो नॉर्मली माइंड में आता है तो कौन सा फोन माइंड में आता है? क्योंकि जब मैं सोचता हूं और मैं X9 अल्ट्रा या इस तरह की डिवाइसेस के बारे में सोचता हूं, मुझे लगता है कि ओप्पो पाकिस्तान के अंदर अभी बहुत क्रेजी चीजें कर सकता है। बाकी चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।